हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एप्लीकेंट गुरुकुल्स। और आज आपका सेकंड लेक्चर होने वाला है। कल आपका फर्स्ट लेक्चर था, जो आपने नहीं देखा होगा जाके देख लेना। जीएस की ऐसी सीरीज है जिसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी और 70% पेपर 80% पेपर आप पूरा सॉल्व करके आओगे इन सेट को करने के बाद। इसलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे छोटी मतलब शॉर्ट टाइम की सीरीज होगी जिसमें आपको डेली 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य को शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? वो है कौन सा? कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का। ये कौन सा हो जाएगा? कथकली। कहाँ का होगा? केरल का। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सा है? थिल्लाना। कौन सा? थिल्लाना। भरतनाट्यम कहाँ का है? तेलंगाना का, सॉरी तमिलनाडु। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाँ, भरतनाट्यम से जुड़ी कुछ देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सादिरट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया गया था, जो एक सोलो नृत्य था। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो गया। इसको सादिरट्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया गया था। थर्ड, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? केरल का। केरल। ठीक है, चलिए फोर्थ, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुकर्मक है? किसकी है? कथकली की। कथकली की। ठीक है, चलिए कथकली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कथकली केरल स्टेट से है। कथकली गीतों के पाठ को अटकथा के नाम से भी जाना जाता है। नाटक की एक अधिकांश कहानियां भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्ययंत्र चेंडा, महलम, चंगीला और इलाथल्लम। ये कुछ कथकली के बारे में। कथकली संगीत में ये प्रमुख वाद्ययंत्र यूज किए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। चेंगीला भी पूछा गया है, महलम भी पूछा गया है। ठीक है, इलाथल्लम भी पूछा गया है कि ये कौन से शास्त्रीय नृत्य में वाद्ययंत्र के रूप में यूज किया जाता है। तो ये जो एडवांस जानकारी है इनको भी याद रखना है। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। ओडिशा का है उड़ीसी। ठीक है, उड़ीसी है जगन्नाथ भगवान की पूजा से संबंधित उड़ीसी। सिक्स्थ, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? ये भी उड़ीसी से ही है, मोक्ष। चलिए सातवां, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? कल भी बताया था मैंने, मणिपुर। मणिपुर को किस राज्य का है? मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मणिपुरी। पुंगचोलम किस राज्य के लोक नृत्य है? मणिपुर। गुप्त राजवंश के संस्थापक थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल के दौरान हुआ था? गुप्त वंश के दौरान। किसके? गुप्त वंश के दौरान। गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद। चलिए
अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश। मुगल वंश का शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। शिलालेखों में से किस राजा को देव निपिया प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय के रूप में जाना जाता था? अशोक। अशोक को जाना जाता था। इसके ऑप्शंस नहीं है इसमें, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अशोक को जाना जाता था। 14वां, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी श्रृंखला क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे मोटी चोटी कौन सी है? अमरकोड़ा। अरमाकोड़ा। अरमाकोड़ा सॉरी, अरमाकोड़ा हो जाएगा इसका आंसर। 16, सूर्योदय से पहले किसको ब्लू माउंटेन का नाम कहा से जाना जाता है? सूर्योदय से पहले किसको ब्लू माउंटेन का नाम कहाँ से जाना जाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? खसाबा जाधव ने। और अभिनव बिंद्रा ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। पहला स्वर्ण पदक किस फील्ड में? शूटिंग में। शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में। और व्यक्तिगत पहला ओलंपिक पदक जीता था खसाबा जाधव ने। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? 11। 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी हॉकी के मैदान में सम्मिलित होते हैं। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? सचिन तेंदुलकर को। मिल्खा सिंह को नहीं, सुनील गावस्कर नहीं, द्वारा सिंह नहीं, सचिन तेंदुलकर है जिसको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया खिलाड़ियों में। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन? तान्या सचदेव नहीं, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली गलत, भक्ति कुलकर्णी गलत, यह रहेगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर है। ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेली ऐसी एक क्लास मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं हिंदी के भी आपको प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट हो जाएंगे। आज क्या डेट है? ये हो जाएंगे आपके लगभग 2 तारीख से हिंदी का प्रैक्टिस सेट जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा। 2017 से सारे क्वेश्चन 23 तक के 24 तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको। बस आपको करने का है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो डालने का। ये आज आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे गुरुकुल एप्लीकेंट्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, लिंक डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे अच्छी तरह, एक बार रिवीजन कर लेंगे। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन क्वेश्चनों का मैं लेके आया हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।